Online students, check your audio and video. Aditi, Palchin, Shraddha, check your audio and video. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे वो ट्रांजेक्शन्स जो कि बैंक में तो लिखा हुआ है, ठीक है, जो बैंक में तो लिखा हुआ है लेकिन कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है, राइट। उसके पहला था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। बहुत समराइज में मैं बता रहा हूँ क्या पढ़े हैं, सिर्फ 3 ही पॉइंट पढ़े हैं और इजी है वो, ठीक है। देखना, तो पहला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब था कि बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है लेकिन हम अभी कैश बुक में लिखे नहीं है। तो बैंक जब इंटरेस्ट दिया तो पासबुक क्या हो गया होगा, पासबुक इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन हम अभी कैश बुक में लिखे नहीं है, तो कैश बुक वहीं का वहीं है, राइट। तो अगर हम कैश बुक वाले हाथ से पासबुक वाले हाथ में जाएंगे तो ऊपर जाना पड़ रहा है तो वो प्लस होगा, और अगर पासबुक वाले हाथ से कैश बुक वाले हाथ में आएंगे नीचे आना पड़ रहा है। क्लियर है ये। सेकेंड है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा है इन द नेम ऑफ चार्जेस या इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा कम किया है तो पासबुक जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन हम अभी कैश बुक में लिखे नहीं है तो कैश बुक वहीं का वहीं, राइट। तो अगर हम कैश बुक से पासबुक आएंगे नीचे आना पड़ेगा, लेस होगा, और अगर हम पासबुक से कैश बुक जाएंगे ऊपर जाना पड़ेगा तो वो ऐड होगा, राइट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, मतलब हमको कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला था या हमको कहीं से डिविडेंड का पैसा मिलने वाला था, बैंक हमारे बदले वो पैसा कलेक्ट किया है, तो बैंक हमारे अकाउंट में उस पैसे को डिपॉजिट कर दिया है, तो पासबुक जो है वो बढ़ गया है, लेकिन हम अभी कैश बुक में लिखे नहीं, तो कैश बुक से पासबुक ऊपर जाएंगे प्लस होगा, और पासबुक से कैश बुक नीचे आएंगे तो वो लेस होगा। क्लियर है ये। तो ये 3 पॉइंट हम पढ़े हैं, अभी और भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, टोटल जो है 3 मेन पॉइंट है। टाइमिंग डिफरेंस उसके अंदर 2 था वो कवर्ड है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली, के अंदर 7 है, इस पे अभी हम 3 पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4, मतलब 2 का डी, ठीक है। तो बुक डायरेक्ट पेमेंट्स, देखो पॉइंट 2 का डी, क्या पढ़ा रहे हैं वैदिक में अभी चैप्टर, कुछ तो पढ़ा रहे हैं उससे पहले, कैश बुक लेजर कंप्लीटेड, हमारे बोलने से अलग स्कूल है क्या, और सेक्शन अलग है। लेजर तो ठीक है, लेकिन उसमें वो ओपनिंग एंट्री बताया कि नहीं बताया, फिर ओपनिंग एंट्री वाला नहीं बताया, वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरू होने वाला बताए हैं, एक दिन में नहीं होगा ना वरना। प्रांजल का बात, लेकिन सब कोई तो वो नहीं होता है, कोई कोई लोग नेचुरली थोड़े कॉमेडियन होते हैं, वैसे प्रांजल में वो टैलेंट है, लेकिन आई हैव आइडेंटिफाइड दिस, है ना। पॉइंट नंबर डी लिखो, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक का मतलब होता है कि बैंक हमारे बदले कोई चीज का पैसा दे दिया है, तो बैंक अगर हमारे बदले कोई चीज का पैसा देगा तो उस पैसे को कहाँ से कम करेगा, हमारे अकाउंट से कम कर देगा, ठीक है। जैसे मैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ सोच लो, तो हर साल 31 तारीख को मेरे अकाउंट से कट जाता है पैसा, जो भी 1000 2000 रुपये कट जाता है, और
नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रिन्यू हो जाता है, राइट। मुझे याद करने का भी जरूरत नहीं है कि मुझे नेटफ्लिक्स का रिन्यूअल करना है बोल के, अपने आप ही पैसा डेबिट हो जाता है और रिन्यू हो जाता है, राइट। तो बैंक क्या किया, बैंक मेरे बदले अपने आप याद रखता है कि इस तारीख को नेटफ्लिक्स वाले को पैसा देना है, तो बैंक मेरे अकाउंट से इतना रुपया काट के पेमेंट कर देता है। तो क्या होता है उससे, पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक पैसा काट के पेमेंट कर दिया है, पासबुक डेबिट हो जाएगा, पासबुक कम हो जाएगा, लेकिन हम अभी उसको लिखे नहीं है, तो कैश बुक वहीं का वहीं क्लियर है। तो जितना भी पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं इन पॉइंट नंबर 2, सब में तो यही हो रहा है कि पासबुक में रिकॉर्डेड है और कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक ओनली, मतलब बैंक में लिखा हुआ है और कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है, क्लियर है ये। तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसा कम कर दिया है, तो पासबुक कम हो गया है, और कैश बुक में हम अभी तक लिखे नहीं है, तो कैश बुक वहीं का वहीं क्लियर है। देखेंगे, इट मीन्स बैंक हैज पेड bank has paid on behalf of the account holder. It means bank has paid on behalf of the account holder and debited his account. और उसका अकाउंट को क्या किया होगा, डेबिट कर दिया होगा, फुल स्टॉप नहीं इसी में ही, बट इट इज नॉट येट recorded in the cash book, but it is not yet recorded in the cash book. लेकिन ये बात अभी कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, राइट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, hence the balance as per passbook is less than the balance as per कैश बुक, इसलिए पासबुक का जो बैलेंस है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द कैश बुक। पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा, बैंक पेमेंट किया है तो पासबुक कम हो गया, कैश बुक वही है, राइट। तो अगर हम कैश बुक से पासबुक जाएंगे तो क्या होगा, कैश बुक टू पासबुक लेस होगा, क्योंकि पासबुक नीचे है, कैश बुक यहाँ है, नीचे जाएंगे लेस। और अगर पासबुक से कैश बुक जाएंगे तो अपोजिट ऐड, क्लियर है ये। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, यूजुअली क्वेश्चन में जो हमारे बुक पे फ्रेम किया है उसमें ये पेमेंट में इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जांपल है यूजुअली, ठीक है, बट कुछ कोई भी पेमेंट हो सकता है, यूजुअली क्वेश्चन इंश्योरेंस प्रीमियम का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द डेटर्स इन आवर अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द डेटर इन आवर अकाउंट। तो हमको डेटर से पैसा मिलने वाला है, ठीक है, डेटर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा भेज दिया, डेटर हमारा अकाउंट डिटेल जानता था, पैसा भेज दिया, बट हम अभी उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेट से कि मुझे सोच लो, लेट से 1,000 रुपये मिलने वाला था, तुम में से किसी से भी लेट से मुझे 1,000 रुपये मिलने वाला था, तुम क्या कि 1,000 रुपये मेरे अकाउंट में भेज दिए, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं किए, तो इससे क्या होगा, पासबुक जो है वो तो बढ़ जाएगा, अकाउंट में तो पैसा आ गया 1,000 रुपया, तो पासबुक तो बढ़ जाएगा,
लेकिन मुझे तो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला नहीं इस बात का कि तुम पैसा भेज दियो बोल के, तो कैश बुक जो है वहीं का वहीं होगा। क्लियर है? ये मत बोलना सर मैसेज आ गया होगा। याद है एजम्पशन? दुनिया में मोबाइल नहीं है, ये हमारा एजम्पशन है यहाँ पे, वरना तो फिर ये पॉइंट सब इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमको मैसेज वैसेज नहीं आता है। बैंक में जाएंगे, बैंक वाला से पूछ के आएंगे पैसा आया है क्या, तो वो पता चलेगा पैसा आया है, वरना नहीं पता चलता। क्लियर है? लिखना, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय द डेटर इन आवर अकाउंट। इट मीन्स दैट debtors have directly deposited in our account. It means debtors have directly deposited in our account, but it is not yet recorded in the cash book. But it is not yet recorded in the cash book. Hence, the balance as per passbook. Hence, the balance as per passbook is more than the balance as per कैश बुक। इसलिए पासबुक का जो बैलेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कैश बुक। राइट, कहाँ से कहाँ जाएंगे तो क्या होगा, अब तो खुद से पता चलना चाहिए तुमको भी। कैश बुक से पासबुक ऐड होगा, कैश बुक से पासबुक लेस। ऑनलाइन श्रद्धा थोड़ा टाइमली ज्वाइन करो, है ना, खत्म हो गया आधा तो। हम पिछले क्लास में कौन से इलस्ट्रेशन के लिए देखेंगे, पर 1 किए थे, नेक्स्ट देखेंगे। इलस्ट्रेशन 2 कर सकते हैं, पढ़ लिया, देखेंगे, बुक निकालेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन रीड करेंगे, पेज नंबर है 13.14। सबके पास बुक है एक एक तो कम से कम, इधर तो यही है 13.1, चैप्टर सही निकालो 13.14 लास्ट में है ना बुक, है तो लास्ट में, देखो 13.14 पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, साथ में चलेंगे एक दो क्वेश्चन, फिर तो कर ही पाओगे खुद से भी। प्रिपेयर BRS एज ऑन 31 मार्च। पहला, बैलेंस एज पर कैश बुक was 1,80,000 and bank statement shows a credit balance of 184,100। फर्क आ गया दोनों में, कैश बुक में 180 है, पासबुक में 184 है। अब याद करो, मैं पिछले क्लास में बताया था एक बात कि अगर हम कैश बुक से शुरू करें तो पासबुक में पहुंच जाएंगे, अगर पासबुक से शुरू करें तो कैश बुक में पहुंच जाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है तो हमारा मर्जी, हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते। ठीक है, बताओ किससे शुरू करें, बोलो। एक पासबुक से शुरू कर लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसको कैश बुक से शुरू करके देख लेंगे। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पासबुक एंड ट्राइंग टू रीच टू द कैश बुक। क्लियर है? बनाएंगे फॉर्मेट, किसी से भी स्टार्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक से शुरू करोगे दूसरा आ ही जाएगा आंसर। मेक अ फॉर्मेट, टेक 6, 7 to 8 lines maximum। BRS as on 31/3/25। साथ में चलेंगे एक बार, स्टार्टिंग में पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। तो तुम आंसर जो बताओगे प्लस माइनस,
कहां से कहां जाने का आंसर बताओगे? पासबुक से कैशबुक वाला आंसर बोलना, ठीक है? देखो दोनों आंसर हो सकता है ना, कैशबुक से पासबुक, पासबुक से कैशबुक। हम ये क्वेश्चन में कहां से कहां जा रहे हैं तुमको देखना पड़ेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में पासबुक से शुरू कर रहा हूं एंड मैं जा रहा हूं कैशबुक की तरफ। तो यू हैव टू टेल द आंसर दैट इज फ्रॉम द पासबुक टू द कैशबुक, वो वाला आंसर बताना है तुमको, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस कितना? 184 100। क्लियर है ना? पासबुक का इतना ही है ना, 184 100। कैशबुक का 180 कैशबुक का है। इसका मतलब मेरा आंसर 180 आने वाला है, मुझे पता है पहले से, 180 आएगा ही आएगा आंसर, ठीक है? नेक्स्ट बिट नंबर 2 पढ़ेंगे। चेक फ्रॉम रमन 2500, विवेक 3000 एंड मोहन 2400 वे डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट। पहले तो बताओ चेक आ रहा है कि चेक जा रहा है? चेक आ रहा है, डिपॉजिटेड है। चेक का दो टॉपिक है, देखो ध्यान से। चेक इशूड वाला एक टॉपिक है ना, और एक चेक डिपॉजिटेड वाला टॉपिक है। इशूड मतलब हम किसी को चेक दे रहे हैं, डिपॉजिटेड मतलब हमको कोई चेक दे रहा है, राइट? तो यहाँ चेक डिपॉजिटेड है मतलब हमको किसी से चेक मिला है, ठीक है? हमको किसी से चेक मिला है, हम अकाउंट में लगा दिए 29 मार्च को, बट वे क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अप्रैल। लेकिन पासबुक में बाद में पैसा आया है। तो बताओ क्या हुआ होगा, क्या बढ़ा होगा, क्या कम हुआ होगा, सोच के बताओ। कैशबुक बढ़ गया है क्योंकि जब डेटर हमको चेक दिया, उस चेक को हम बैंक में लगाए, जर्नल एंट्री बैंक टू डेटर, तो पासबुक ये कैशबुक बढ़ गया। पासबुक वहीं का वहीं है क्योंकि बैंक में तो पैसा आया नहीं। अब इस क्वेश्चन में हम कहां से कहां जा रहे हैं, ध्यान दो। तो पासबुक वाले हाथ से कैशबुक वाले हाथ में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, मतलब ऐड हो। समझ में आ रहा है? तो ये बिट ऐड होने वाला है। क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर मैं कैशबुक से शुरू किया होता बाई चांस, तो कैशबुक के हाथ से पासबुक के हाथ में जाऊंगा तो वो लेस होता है आंसर। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग प्लस और माइनस। बाद में ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में पासबुक से कैशबुक। क्लियर है? देखेंगे। चेक इश्यूड, सॉरी चेक डिपॉजिटेड, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। मतलब हमको चेक मिला, हम चेक को बैंक में लगाए, लेकिन बैंक में पैसा आया नहीं अभी, राइट? तो कैशबुक बढ़ गया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैशबुक बढ़ गया है, पासबुक वही है। हम जा रहे हैं फ्रॉम द पासबुक टू द कैशबुक, तो ये ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब ये आंसर प्लस हो। ठीक है? रट्टा मार के नहीं होगा, समझ के ही होगा। ठीक है? 3000, 2500 और 2400, 7900 प्लस होगा, प्लस में लिख दिया 7900। देखो किसी को डाउट है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है तो बताना। अदिति, काशवी, पलचिन, श्रद्धा, डाउट है तो यू कैन टेल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, चेक इश्यूड टू कबीर 5000 एंड समीर 6000 ऑन 27 मार्च वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 7 अप्रैल। हम 31 मार्च को बीआरएस बना रहे हैं। हम चेक दिए थे मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले, सामने वाला 31 मार्च के बाद गया है पैसा लेने, है ना? तो क्या हो गया होगा, कैशबुक क्या हो गया होगा बताओ? कैशबुक कम हो गया होगा, चेक दिए तो सैलरी दिए, सैलरी टू बैंक, तो कैशबुक कम हो गया होगा कि सामने वाला तो पैसा लेने गया ही नहीं बैंक अभी तक। पासबुक क्या हुआ होगा, वही होगा। अब कहां से कहां जा रहे हैं इस क्वेश्चन में? पासबुक से कैशबुक, पासबुक से कैशबुक, नीचे आएंगे ऐसे होगा। ठीक है? कुछ रटने का बात ही नहीं है, समझने से इजी लगेगा। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। कितना हो गया अमाउंट?
11,000। ठीक है, नेक्स्ट बिट, नेक्स्ट देखे ना, बिट नंबर 4। अ चेक फॉर 1,000 which was received from a customer was recorded in the cash book on 29 March। तो कस्टमर हमको चेक दिया, हम उसको कैश बुक में लिख दिए पैसा आया बोल के, बट वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 5 अप्रैल। लेकिन हम बैंक में बाद में डिपॉजिट करने गए, तो जिस दिन डेटर चेक दिया, मैं कैश बुक में तो लिख दिया डेटर पैसा दिया बोल के, तो कैश बुक क्या हो गया, बढ़ गया, कैश बुक बढ़ गया। लेकिन हम तो बैंक गए ही नहीं पैसा लेने अभी तक, तो पासबुक क्या है, वहीं का वहीं है। पासबुक से कैश बुक अगर जाएंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, ये ऐड हो। देखो समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं आया तो बोलो। लेकिन नहीं लिखना चाहिए था बिल्कुल, लेकिन हम कैश बुक में लिख दिए हैं बोला है, तो कैश बुक में लिख दिए मतलब हम एंट्री कर दिए हैं बैंक टू डेटर, लेकिन बैंक में लगाए ही नहीं उसको। ठीक है, तो लिखेंगे क्या नाम है इसका, चेक रिसीव फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, डेटर से चेक मिला, हम कैश बुक में लिख दिए, तो कैश बुक बढ़ गया, हम बैंक में चेक लगाए ही नहीं, बैंक में पैसा आया ही नहीं अभी तक, पासबुक वहीं का वहीं है, पासबुक से कैश बुक ऊपर जा रहे हैं, प्लस होगा। देखो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, बिट नंबर 5। बैंक स्टेटमेंट शोज अ 2500 फॉर इंटरेस्ट। खाली इतना करते हैं पहले, बैंक में 2500 रुपया क्रेडिट हुआ है, मतलब पैसा आया है, बैंक में क्रेडिट मतलब पैसा आया है। देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब पैसा आया है ये, ठीक है। तो पासबुक क्या हो गया होगा, पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन हम अभी तक कैश बुक में उसको लिखे नहीं है, तो पासबुक से कैश बुक नीचे आ रहे हैं, ऐसे होगा। बैंक इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड 2500। क्लियर है ये। नेक्स्ट, एंड डेबिट 500 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस लिया हमारे अकाउंट से, तो 500 रुपया पासबुक में क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, पासबुक से कैश बुक पर आ रहे हैं प्लस। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, सब सही रहा, तो जो आंसर दिया था कैश बुक का 180 वो आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, प्लस करो डेबिट वाला साइड पूरा, प्लस करो डेबिट वाला साइड। वन एटी फोर 100 प्लस 7,900 प्लस 1,500, 193,500 आई थिंक, चेक कर लेना। 193,500 दोनों तरफ लिखेंगे लेजर में जैसे लिखते हैं। कितना कम पड़ रहा है देखो, थोड़ा माइनस साइड में 13,500 है, कितना कम पड़ रहा है, 180 कम पड़ रहा है। यही दिया था कि चेक कर लेना बुक में, बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब सही है। देखो समझ में आया कि नहीं है। क्लियर है ये।
इसी क्वेश्चन को अगर मैं कैश बुक से शुरू करता तो मेरा आंसर पासबुक वाला आ जाता, राइट। ये 184 100 को क्या लिखता मैं, 180 लिखता। ये जो प्लस किया इसको इधर लेता, माइनस करता। ये जो माइनस किया इसको इधर लेता, प्लस करता। ये प्लस वाले को इधर करता, माइनस होता आंसर। ये माइनस वाले को इधर आता, प्लस होता। ये प्लस वाला इधर जाता, माइनस होता। आंसर अपने आप 184 100 आ जाता। समझ में आ रहा है? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू करो दूसरे तक पहुंच ही जाएंगे। ध्यान रखना है बस कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से एड लेस लिखना है। अगर कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो वैसे ऐड लिखना है, पासबुक से कैश बुक आ रहे हैं तो उस हिसाब से लिखना है। क्लियर है? इलस्ट्रेशन 3 देखेंगे। निकालो बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें थोड़ा उल्टा करके देखेंगे। पिछले में क्या किए थे कि हम लोग पासबुक से कैश बुक ना, अभी थोड़ा कैश बुक से पासबुक करके देखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑन 31st March 25 कैश बुक ऑफ प्रीति शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 49,000, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 47,400। डिफरेंस है, कैश बुक में 49 है, पासबुक में 37,400 है। इस बार मैं थोड़ा वेरी चेंज कर रहा हूँ। पहले पासबुक से कैश बुक किए थे इलस्ट्रेशन 2 को, अभी हम कैश बुक से पासबुक कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000। हाँ यू कैन ट्राई, 5 मिनट टाइम है। आंसर देखना नहीं है, हमको अपने हिसाब से करना है। मैच करेगा आंसर अपने आप, 37,400 आएगा। चेक ऑफ विजय 9,000, राहुल 15,000 वे डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मतलब बैंक में पैसा, ये चेक आया है कि चेक गया है? आया है, बट वे नॉट कलेक्टेड अप टू 31st मार्च। मतलब हम तो बैंक में लगा दिए हैं लेकिन बैंक में पैसा आया ही नहीं अभी तक। क्या मतलब कैश बुक क्या हो गया है, कैश बुक बढ़ गया है, पासबुक वहीं का वहीं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इस क्वेश्चन में हम अभी, कैश बुक से पासबुक, तो कैश बुक से पासबुक जाना है अभी, माइनस। समझ में आ रहा है? लिखेंगे माइनस 24,000। देखो समझ में आया कि नहीं? बाकी करो खुद से ही, बाकी बिट बहुत इजी है, आराम से बनेगा। 5 मिनट टाइम है। करो करो, बातचीत मत करो। एग्जाम में से हाथ से इशारा करोगे, साइंस वाले डर जाएंगे, बोले क्या कर रहे हो? ये कौन सा फॉर्मूला है?
पॉइंट नंबर 2, रमेश डेटर पैसा दिया 8,000। जिनको नहीं आ रहा है यहाँ देख सकते हैं, जिनको आ रहा है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बैंक में पैसा आ गया है तो पासबुक 8,000 बढ़ा, कैशबुक वहीं का वहीं है। कैशबुक से पासबुक जाना है, ऊपर जाना है तो प्लस होगा। सेकंड का आंसर होगा प्लस। बैंक में पैसा आ गया है तो पासबुक बढ़ गया है, लेकिन कैशबुक वहीं का वहीं है। थर्ड, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक हमको इंटरेस्ट दिया है तो पासबुक क्या हो गया होगा, पासबुक बढ़ गया होगा, कैशबुक वहीं है। हम जा रहे हैं कैशबुक से पासबुक, ऊपर जाना है तो ये प्लस होगा। तो ये ऑप्शन है, या तो प्लस या माइनस। नहीं आ रहा है, 8 बेटे 8 प्लस लिख के आ गए तो भी 4 मार्क कंफर्म है ना। होगा ही, हो तो है ना। पर हमको 8 लाना है इसलिए पढ़ रहे हैं, 4 लाना है तो बिना पढ़े हो जाएगा। बिट नंबर 4, चेक फॉर 10,000 इश्यूड टू रमेश। हम चेक दिए हैं, वे नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स। तो कैशबुक कम हो गया है, पासबुक उधर ही है। कैशबुक से पासबुक ऊपर आएंगे, प्लस होगा। बिट नंबर 5, बैंक डेबिटेड 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम। बोला ही था पेमेंट में एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम ही है इनके पास खाली, ठीक है। तो बैंक हमारे बदले इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा दिया है तो पासबुक कम हो गया, कैशबुक से पासबुक नीचे आएंगे, लेस होगा 6,000। पॉइंट नंबर 6, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। पासबुक कम हो गया है, कैशबुक वही है, माइनस। निकालो, सब सही होगा, 37,400 आ जाएगा। डेबिट प्लस में टोटल देखो तो 67,500 टोटल। तो इधर बैलेंस आ जाएगा अपना यही दिया था देखो स्टार्टिंग में, पासबुक का बैलेंस। सही है, तो अगर दोनों बैलेंस दिया है तो चेक भी हो जाएगा उधर ही कि सही हुआ है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट डूइंग इलस्ट्रेशन 4। और क्यों नहीं करेंगे, इतना बारिश हो रहा है, कहाँ जाओगे, बाहर खड़े रहोगे इससे अच्छा। हाँ वो जा रहा है, सोचो। नहीं नहीं, पर प्रैक्टिस जरूरी है, पॉइंट पढ़ने से खाली नहीं होगा। अभी देखा पॉइंट नंबर 4 में डाउट आएगा, देखना इलस्ट्रेशन 4 में। स्टार्ट इलस्ट्रेशन 4। अरे करो ना इलस्ट्रेशन 4, क्यों बातचीत कर रहे हो। इतना बारिश हो रहा है, क्या करोगे घर जाके।
डेबिट बैलेंस और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, तो कैश बुक ही दिया है, उसी से शुरू करना पड़ेगा 12,000। स्टार्ट डूइंग नेक्स्ट। बिट नंबर 2 क्या बोला देखो। देखो बिट नंबर 2 मैं बता रहा हूं, उसके बाद बाकी हो पाएगा। 2 थोड़ा देख लो एक बार। आउट ऑफ टोटल चेक इशूड, इशूड का मतलब हम चेक दिए हैं 7,000 का। मार्च कब बीआरएस बना रहे, डेट पर ध्यान रखना 31 मार्च को, मतलब मार्च से पहले हम चेक दे दिए थे 7,000 का। आपने तो कैश बुक में लिख दिए होंगे, तो कैश बुक जो है 7,000 कम हो गया होगा। ठीक है, अब पासबुक का देखते हैं। चेक ऑफ 4,000 वे डेबिटेड ऑन 5 अप्रैल। 4,000 का चेक 5 अप्रैल को आया है। एंड द रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड, और बाकी 3,000 तो अभी तक बैंक में आया ही नहीं है। इसका मतलब 31 मार्च के दिन कैश बुक तो 7,000 कम हो गया है, पासबुक में कुछ भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि 4,000 तो 5 अप्रैल को हुआ और बाकी 3,000 हुआ ही नहीं है अभी तक। हमको कब तक का देखना है, 31 मार्च का देखना है, बाद में जो हुआ उसको कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, तो 31 मार्च तक क्या हुआ है, कैश बुक 7,000 कम हुआ है, पासबुक वहीं का वहीं है, कुछ भी कम नहीं हुआ। ठीक है, तो कैश बुक कहां से कहां जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक हो जाएंगे प्लस। समझ में आया सबको ये? यही मैं एक बार एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन में अगर बोलता कि 7,000 में से 4,000 वाला 31 तारीख को प्रेजेंट हो गया है और बाकी 3,000 का नहीं हुआ है, तो कैश बुक 7,000 कम हुआ, पासबुक 4,000 कम। समझ रहे हो, कैश बुक पूरा 7,000 कम हुआ लेकिन पासबुक 4,000 कम हुआ। अगर 31 मार्च तक हो जाता तो यहां से यहाँ 3,000 होता। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन है आगे अभी। नेक्स्ट, आप बाकी वेट करो, खुद से हो जाएगा आराम से। चेक डिपॉजिटेड 3,500 क्रेडिटेड ऑन 4 अप्रैल। कैश बुक बढ़ गया है, पासबुक में बाद में पैसा आया है, लेस होगा 3,500। बिट नंबर 4, बैंक हैज डेबिटेड 1,000 सॉरी 100 एज बैंक चार्जेस। पहले 100 वाला कर लेते हैं एक बार। पासबुक कम हो गया 100 रुपया, कैश बुक वही है, कैश बुक से पासबुक नीचे आएंगे, 100 रुपया लेस होगा। और एक तो बोला ना अमाउंट 200 एंड हैज कलेक्टेड 200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हमको कहीं से इंटरेस्ट मिलने वाला था, बैंक हमारे बदले इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है, तो पासबुक बढ़ गया 200, कैश बुक वही है, तो कैश बुक से पासबुक प्लस 200। देखो बिट नंबर 4 समझ में आएगा नहीं, -100 प्लस 200। नेक्स्ट बिट नंबर 5, अ चेक इशूड टू एस लिमिटेड 3,400 was recorded in the cash book as 4,003। मतलब हम एक चेक दिए 3,400 का, लेकिन कैश बुक में गलती से 4,300 कम कर दिए, लेकिन पासबुक में तो सिर्फ 3,400 ही कम हुआ होगा। जैसे मैं तुमको 3,400 रुपए का चेक दिया, तो बैंक से कितना रुपया मिलेगा तुमको, 3,400 मिलेगा, तो पासबुक तो 3,400 ही कम हुआ, लेकिन मैं कैश बुक में गलती कर दिया, कैश बुक में मैं 4,300 लिख दिया। तो अभी अगर मैं ऐसे समझाऊं, तो कैश बुक 4,300 रुपया कम हो गया है और पासबुक 3,400 कम हुआ, तो अभी 900 का गैप है इसमें, कैश बुक से पासबुक प्लस 900। समझ में आ रहा? सबसे इजी तरीका है हैंड मूवमेंट, उससे इजी कुछ भी नहीं है चैप्टर में। तो 900 क्या होगा, प्लस हो। देखो समझ में आया कि नहीं सबको? रिपीट कर रहा हूं, कैश बुक 4,300 कम हुआ है, पासबुक
3,400 कम हुआ है, तो कैश बुक ज्यादा कम हो गया है। कैश बुक वाले हाथ से पासबुक वाले हाथ में आएंगे, ऊपर आना पड़ेगा, 900 ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज करो, खत्म। प्लस में टोटल देख लो तो 19 19 आ रहे ना, 20 100। बैलेंस कितना आएगा देखो तो, 500। ठीक है, 16,500। 20 100 माइनस 3,600। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट अप टू इलस्ट्रेशन 4। ठीक है, इतना पढ़ेंगे, बाकी विल कंटिन्यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।